यही ऊपर आगे चले इधर तो पीटीआई नहीं दिख रही है। उधर चलिए अगला सवाल। मैडम, क्या तैयारी है? सपा ने 40 स्टार प्रत्याशी सूची जारी की है यहाँ के लिए बहुत बड़े स्तर पे, तो भाजपा ने क्या तैयारी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हम हमेशा मेहनत करते रहते ग्राउंड पे, और हमें जो है ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जितने अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखते हों, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते हैं, हम संवाद बना करके रखते हैं। जी, सपा के जो मूल वोट है मुस्लिम और यादव जी, तो क्या इन दोनों को साधने के लिए भाजपा क्या कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने भी यहाँ पर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी भी हैं, यहाँ से विधायक हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से 3 तलाक पे बैन लगाया, जब से जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है उन्होंने इतना कड़ा लॉ पास किया, तब से हमारी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें, क्योंकि आज मैं राज्य महिला आयोग में हूँ उत्तर प्रदेश के, मेरे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं। मैं समझती हूँ कि इस लॉ से बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज़ ए रैशनल शिफ्ट। जिस तरह से जो है हमारी बहनें हमारे पक्ष, भाजपा के पक्ष में वोट करती हैं, और मैं बता दूं आपको कि आज भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिला एक परिवार की पहली कड़ी होती है। जैसा महिला कहती है वो एक अलग विषय है कि उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, और इसीलिए हमारे जैसे कमीशन भी बने हुए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं, देश की लॉज भी बने हुए हैं उनको एम्पावर करने के लिए। बट मूल इकाई में महिला जैसा कहती है वैसा ही परिवार करता है। और कहीं ना कहीं जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस डिसीजन से, और इसीलिए पिछला इलेक्शन भी प्रधानमंत्री जी इसी उस पर बहुत प्रचंड जीत हुई थी, और लोगों को जहां से भरोसा नहीं था वहां पर भी अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आपने देखे होंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमें वोट मिले। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक सेक्शन, और यादव तो सनातन रहा है, आज से थोड़ी ना रहा है, तो शुरुआत से रहा है सनातनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, भाई स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है ये, और कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे ही। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों के, बहनों के जो चैनल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता प्लीज़ वोट करने ज़रूर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों का टर्नआउट जब हमारा अच्छा होगा, और ये नहीं सोच करके वो करेंगे कि सिर्फ ये उपचुनाव है, ये जो है एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के हिसाब से देखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी, मैम अभी राजदास ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था, और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जी, विधायक जी, क्या तैयारी है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर? देखिए, अपने पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र के खास तौर से युवा वर्ग में बहुत उत्साह है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। एक तो जब उपचुनाव के पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लोकप्रिय सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने खास तौर से मिल्कीपुर की जो हमारी जनता है उसको वो छलने ठगने का काम किया, धोखा दिया। पार्लियामेंट चुनाव जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़े, उसको लेकर के भयंकर आक्रोश है यहाँ के आमजन में।
और इस चुनाव में उसका बदला लेने के लिए सब तैयार है। इन्होंने यहाँ पर कई मंचों पर अमित सिंह जी का नाम लेकर के वोट मांगा है। अमित सिंह जी इस ज़िले के नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े नेता थे और यहाँ के सम्मान नेता थे। उनके नाम पर एक गेट बन रहा था। ये इतना लंबा दिन बिता दिया कि अभी तक वो गेट बन ही नहीं पाया और वो अमित सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। माननीय अमित सिंह जी जो यहाँ के सम्मान नेता थे, उनके नाम को भी कैश कराने के भाव से बात करते हैं। उसको सुन करके जो इस क्षेत्र की आम जनता है उसको भी नाराज़गी है कि बताइए कि ये उनके नाम से उनके गांव को जाने वाले रास्ते पर गेट बनवा रहे तो उसको नहीं बनवाए और उनके नाम से वोट मांग रहे हैं। इसका सब का बदला मिल्कीपुर की पूरी जनता लेने के लिए तैयार है। आने वाली 5 तारीख का इंतज़ार है और हम कह सकते हैं कि पूरे अयोध्या का बदला इस बार मिल्कीपुर की जनता लेगी। और चूँकि अयोध्या के नाम पर चुनाव जीतने के बाद अयोध्या की गरिमा महिमा को भी दूषित करने का काम यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी ने किया है और कई बार अयोध्या को कलंकित करने का काम अब तक कर चुके हैं। अयोध्या के रामपथ की सड़क पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसके बाद उस शिकायत को वापस कर लिया। कई बार ऐसा अवसर आया और हम तो चूँकि इस क्षेत्र के 1984 से कार्यकर्ता हैं तो आम आदमी के बीच में जाते हैं तो उनका जो काम इस ज़िले में रहा है उससे भी लोगों में नाराज़गी है। इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके इस क्षेत्र की जनता से जवाब लेने जा रही है। विधायक जी, भाजपा ने जातिगत समीकरण देखते हुए जितने भी जात के मंत्री या विधायकों को लगाया है, आप यादव समुदाय से हैं, यादव किस तरह साध रहे हैं आप? देखिए, हमारी इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसान है और किसान के साथ यादव भी है। और जिस जाति बिरादरी की बात ये लोग करते हैं वहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम लोग काम करते हैं। हम यादव बिरादरी के हैं, यादव के बीच में जाते हैं। यादव के बीच का जो एक बड़ा काम है, जिस काम को कभी किसी ने नहीं किया, वह काम यहाँ पर हुआ है। यादव घर के नौजवानों को बगैर घूस दिए नौकरियाँ मिली। इस सरकार में कहीं एक पैसा नहीं पड़ा है और उसमें इस क्षेत्र के यादवों को पुलिस की पीएससी की भर्ती में सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। इसलिए यादव भी साथ में है। ठीक है, थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।